हेलो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे IUPAC नेम। किसी जो है श्रृंखला का या संरचना का IPSC नाम कैसे आप निर्धारित करेंगे कि इसका क्या नाम होगा। तो यहाँ पर आपको सीखना है तीन टाइप से एल्कीन, एल्काइन और एल्केन, तीन है। तो सबसे पहले हम देखें एल्केन। एल्केन के जो है हम 10 स्टेप बनाकर देखेंगे कि 10 कार्बन तक हम जो एल्कीन लगाएंगे तो ये इसमें जो है कितनी कौन सी संरचना बनेगी, उसका क्या नाम होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एल्कीन। समझते हैं एल्कीन का क्या सूत्र होता है। फिर एक कार्बन लेने पर एल्कीन में क्या बनेगा, दो कार्बन लेने पर एल्कीन में क्या बनेगा और 5 कार्बन लेने पर एल्कीन में क्या बनेगा। तो सबसे पहले हम सीखेंगे एल्केन। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। ये होता है सूत्र। और जो IUPAC होती है, IUPAC इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ प्योर एंड केमिस्ट्री। मतलब आई से इंटर, नेशनल, यू से यूनियन, पी से प्योर, ए से एंड, सी से केमिस्ट्री। इसका ये IPSC का फुल फॉर्म होता है। कभी कभी ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो अब हम देखेंगे, मतलब जो सबसे नंबर 1 पर आता है मेथ। मेथ जो होता है इसमें एक कार्बन होता है, इसमें एक कार्बन होता है, इसमें 2 कार्बन होते, इसमें 3 होते, इसमें 4 होते, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8, 9, इसमें होते हैं 10। तो देखो हम सबसे पहले हम देखते हैं एक जो कार्बन में क्या होगा। तो C एक कार्बन हम लेंगे, एक H2, इनका मान कितना है 1+2। तो ये हल करने पर आएगा C1 H4 ठीक है। C1H4। अब 1 हम लिखे या ना लिखे, यानी एक ही रिप्रेजेंट करेगा, तो ये हो जाएगा CH4। तो इसमें हम जब इसकी फार्मूला में इसका संरचना बनाएंगे तो ये इस तरह से बनेगा, इस तरह से। अब इसका हम IPSC नेम अगर लिखें तो इसका IPSC नेम होगा मेथेन। क्योंकि मेथेन एक कार्बन पर होता है मेथ, और इसमें क्या लगेगा, एन लगेगा। इसमें जो इसका अनुलग्न है एन लगेगा, ठीक है, मेथेन। अब हम देखते हैं 2 पर। 2 कार्बन रखने पर क्या होगा। अब 2 कार्बन यहीं पर रखते हैं, देखो C2H2 गुणे 2+2। तो ये हो जाएगा C2H6। अब इसका संरचना क्या बनेगा, तो हम 2 कार्बन लेंगे और एल्केन में सिंगल ही बॉन्ड रहता है। एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड रहता है, तो डबल बॉन्ड रहेंगे। तो अब इस कार्बन कितने अच्छे, अब हम किसमें बांटना है, तो इसको हम 3 दे देते हैं और इसको 3 दे देंगे। तो ये हुआ। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा एथेन। अब देखते हैं हम 3 नंबर पर 3 कार्बन लेंगे तो क्या होगा, C3H2 गुणे 3+2। तो C3 होगा 3 दूनी 6, 6 2 8, H8 होगा। अब इसकी जो संरचना होगी, हम 3 कार्बन, सबसे पहले 3 कार्बन, H कितने हैं 8, इसको 8, 3 इसको देना, 3 इसको देना, फिर जो बचेगा बाद में देंगे। तो इसको पहले 3 दे दो, हाइड्रोजन। अब कितने बचे, 3 3 6, 6, अब बचेगी 2, तो इसको 2 दे दो। ये हो गया, बन गया। इसका नाम क्या होगा, 3 पर क्या होता है, प्रोप। तो यहाँ पर एन लगाएंगे प्रोपेन में, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। अब देखते हैं 4 कार्बन लेने पर, 4 कार्बन लेने पर, तो ये 4 कार्बन जब हम लेंगे तो होगा C4H2 गुणे 4+2। तो ये हो जाएगा C4H10।
अब जो कार्बन इसमें कितने 4, तो सबसे पहले हम 4 कार्बन लिखेंगे, 4, तो 3 हम इसको दे देंगे, 3 इसको दे देंगे। अगर इस तरह से आप नहीं लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर H3 लिख सकते हैं, ठीक है, H3, तो आपको एग्जाम में जल्दी हो जाएगा, ठीक है। 3 3 6 कितने बचे 4, तो 2 इसको दे देते हैं, 2 इसको दे देते हैं। देखो 10 कार्बन हो गए, 10 हाइड्रोजन हुई, 4 कार्बन हुई। इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 पर क्या है ब्यूट, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन, क्योंकि ब्यूट में एन लगाएंगे हो जाएगा ब्यूटेन, ये हो जाएगा ब्यूटेन। अब देखते हैं 5 कार्बन लेने पर क्या बनता है। अब देखते हैं C बराबर 5 कार्बन लेने पर, तो सबसे पहले हम इसी फार्मूले में लिखते हैं C5H2, N के स्थान पर 5 + 2, तो कितना आएगा, ये आएगा C5 10 2 12 H12 हो जाएंगे। अब सबसे पहले 5 कार्बन लिखते हैं सिंगल बॉन्ड लगा करके, 1 2 3 4 5। अब जो है, अब हमको यहाँ पर 12 कार्बन, सबसे पहले इसको 3 देना। देखो किसी भी संरचना बनाने में पहले लास्ट वाले को 3 3 आपको दे देना है, किस पहले एल्केन में आपको देना है, और एल्कीन एल्काइन में ये देखना है कहाँ पर आपको जो डबल बॉन्ड लगा है ट्रिपल बॉन्ड लगा, उस हिसाब से कार्बन हाइड्रोजन आपको देने हैं। तो इसको 3 दे देते हैं, इसको 3 दे देते हैं, तो यहाँ पर निकल गए 6, 3 3 6 निकल गए, 6 बचे, तो 2 इसको देते हैं, 2 इसको देते हैं, 2 इसको, तो हाइड्रोजन 12 हो गए, कार्बन 6 हो गए, नहीं 5 हुए, ठीक है, हाइड्रोजन 5 हुए। तो इसका नाम अगर देखा जाए तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन, क्योंकि 5 कार्बन पर होता है पेंट, उसमें एन लगा देंगे हो जाएगा पेंटेन। अब हम देखते हैं नंबर 2 जो होता है एल्कीन। एल्कीन बाकी जो होता है हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनटेन, डेक जो है इसी तरह से बनेंगे, आप बना सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसकी संरचना ऑक्टेन की, नॉनटेन की जो है किस तरह से बनाएगी, तो हम आपको कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देंगे या उस पर एक नई वीडियो बनाएंगे। अब देखते हैं हम एल्कीन। एल्कीन में क्या होता है, एल्कीन में जो है फार्मूला इतना ही चेंज होगा, यहाँ से 2 चला जाएगा, बस इतना ही फार्मूला में। अभी देखो इसमें ये हो जाएगा एल्कीन, इसमें हो जाएगा इन अनुलग्न हो जाएगा, इसका सूत्र ये होगा। अब देखते हैं हम जो है 7 कार्बन लेने पर क्या बनेगा, C बराबर 7, तो इसी फार्मूले में लिखते हैं C7H2 गुणे 7, तो ये हो जाएगा C7H14। सबसे पहले अब हम 7, और इसमें जो होता है डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन में जो होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो सबसे पहले हमको 7 कार्बन लिखने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब आपको देखना है कि हमको कहाँ पर डबल बॉन्ड लगाने हैं, तो डबल बॉन्ड आप यहाँ भी लगा सकते, कहीं भी लगा सकते हैं, तो हम यहाँ पर लगा रहे हैं, तो इसको 3 दे रहे हैं, ठीक है, इसको 3 दे रहे हैं, इसको 2 दे रहे हैं, इसको, अब यहाँ पर ध्यान देना है, 2 ये और 1 3, ठीक है, ये भी 3, तो यहाँ पर 2 देंगे तो 5 हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो यहाँ पर 1 ही हाइड्रोजन, ठीक है, इसको भी हम यहाँ पर 1 हाइड्रोजन देंगे। देखो 2 1 3, इसको भी 1 हम देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 3 1 4, ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम 2 देंगे और इसको यहाँ पर हम 2 देंगे। तो हाइड्रोजन गिनते हैं, 3 3 6 6 2 8 1 9 1 10 10 2 12 2 14, तो हो गए। अब इसका जो 5 पर 7 पर जो हमारे 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है, 7 पर क्या होता है, हेप्ट होता है, 7 पर क्या होता है हमारा हेप्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है डबल बॉन्ड लगा है, तो डबल बॉन्ड यानी एल्कीन होता है, ठीक है, तो हम यहाँ पर इन अनुलग्न क्या होगा इन, तो हम लगा देंगे इसमें इन, तो जो है हेप्टीन, ठीक। इसी तरह से अगर हम ले रहे हैं तो मान लो हम जो कार्बन जो है हम जो है मान लो 5 ले रहे हैं कार्बन, तो यहाँ पर कार्बन जब हम 5 लेंगे तो कहाँ, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो C बराबर 5 हम लेंगे, तो C5H2 गुणे 5,
तो C5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, हाइड्रोजन 10 हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमको डबल बॉन्ड कहाँ पर लगाना, आप मान लो यहाँ पर बीच में लगा था, हम यहाँ पर किनारे लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको 2 इसको हाइड्रोजन देने होंगे, 2 ये हो जाएंगे, 2 ये 3, इसको हमको 1 ही देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हमको 2 देने होंगे, इसको भी 2 देने होंगे, इसको 3 देने होंगे, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन गिनो, 3 2 5, 5 2 7, 1 8 2 10। हाइड्रोजन जो हमारे कार्बन कितने हैं, 5 हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 पर क्या होता है, पेंट होता है, लेकिन इसमें इन लगाना है, तो क्या हो जाएगा, पेंटीन। इसी तरह से आगे भी बनेंगे, हेक्सेन, पेंटीन, ब्यूटीन। तो यहाँ पर होगा मेथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनटीन, डेक्टीन। इसी तरह से बनते रहेंगे, आप लोग बना लीजिए। अब देखते हैं 3 नंबर पे जो हमारा आता है एल्काइन। तीसरे नंबर पर आता है एल्काइन। इसमें अनुलग्न होता है आयन, इसका सूत्र होता है CnH2n-2, ठीक है। अब हम यहाँ पर फिर वही बात है, कार्बन आप कितने ले रहे हैं, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, कितना, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो मान लो हम C बराबर 8 ले रहे हैं, C बराबर 8, यानी कार्बन 8 ले रहे हैं, N बराबर 8। तो हम सूत्र में रखेंगे C8H2 जब इस फार्मूले को सॉल्व करेंगे तो आएगा C8। देखो N बराबर जितने लेंगे कार्बन उतने ही होंगे, ठीक है। तो हमने 8 लिया तो कार्बन 8 ही लेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। फिर H, 8 दूनी 16, 16 में से आप 2 माइनस कर देंगे, 14 बचेगा, ठीक, 14। अब आप जो 8 होता है, कार्बन 8 पे क्या आता है, ऑक्ट आता है, ये लिख लो, ऑक्ट आता है, ठीक। अब आपको 8 कार्बन लिखने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। अब आपको ध्यान देना है कि हम कहाँ पर कार्बन 3 बांड लगाएं। तो मान लो हम कार्बन जो 3 बांड हैं हम यहाँ पर लगा रहे हैं, ठीक। तो अब हमको कार्बन बांटने हैं, तो इसको हम 3 दे रहे हैं, 3 हाइड्रोजन आप इसको देंगे, 3 ये और 1 4 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 हाइड्रोजन, यानी बांड, एक बांड का मतलब होता है 1 हाइड्रोजन, 2 बांड का मतलब होता है 2 हाइड्रोजन, और 3 बांड का मतलब होता है 3 हाइड्रोजन। और शर्त क्या है, किसी कार्बन के पास मिनिमम जो है कम से कम 4 हाइड्रोजन होने चाहिए, ठीक है, 4 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो 3 ये हाइड्रोजन, 1 1 4, ठीक। तो इसको भी हम एक कुछ नहीं देना है, 3 ये 1 4 कितनी हुई है, इसको भी कुछ नहीं देना है। तो ये इसके पास देखो, ये एक आएगा, 3 1 4 हो, ठीक। अब इसको देखो, एक ये हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, 2 हुई है ना। अब इसको कितने देंगे, 2 कमी है इसके पास, तो हम इसको 2 देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 2 देंगे, और इसको 2 देंगे, ठीक है। अब देखो इसके पास एक ही है, क्योंकि इधर है नहीं, तो हम यहाँ इसको 3 दे देंगे। कार्बन की हाइड्रोजन कितने, 14। अब गिनते हैं, देखो 3 3 2 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 3 14 हो गए। अब देखो 8 कार्बन है तो यहाँ पर ऑक्ट होगा, और अनलग्न क्या लगाना है, आयन। तो ये हो जाएगा आयन, जब इसमें लगाएंगे आयन आक, तो ये हो जाए आक्टाइन। क्या हो जाएगा, आक्टाइन। अब ले रहे हैं, मान लो हम कार जो है N बराबर, या कार्बन हम ले रहे हैं यहाँ पर, हम ले रहे हैं 4 कार्बन, तो सूत्र में रखेंगे 4H2 4 -2, तो ये हो जाएगा C4H8, 8 में से 2 जाएगा 6, ये हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हम 4 कार्बन लिखेंगे, 1 2 3 4। अब हमको देखना है ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर लगाना है, तो ट्रिपल बॉन्ड हम मान लो यहाँ पर लास्ट में लगा रहे हैं, ठीक, लगा दिया। यहाँ पर 4 कार्बन पर होता है ब्यूट, तो ब्यूट लिख लिया। अब हमको हाइड्रोजन 6 बांटना है, तो 3 इसको देंगे, 3 ये 1 4 हुआ, ठीक है।
एक और एक दो, ये तो इसको दो देना है, ठीक। 3 और 1 4 हुआ, तो इसके पास 3 है, इसको भी 1 देना होगा। तो अब देखो 3 2 5 5 1 6, 6 हुए, तो हमको देना है इसको 2 1 हाइड्रोजन हो जाए, इसको हम 2 देंगे। 4 4 दूनी 8 8 8 में से 2 जाएगा 6, ठीक। 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा ब्यूटाइन, क्योंकि आयन लगाएंगे ब्यूटाइन हो जाएगा। तो इसी तरह से आप बना सकते हैं मिथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, एप्टाइन, नानाइन, नानाइन तथा डेक्टाइन। तो अब हम देखेंगे, मान लो जहाँ पर जैसे हम, ये तो बात हुई हमारी कार्बन वाली। अब हम देख ले, मान लो अभी एक संरचना बना रहे हैं, आप बताओ इसका क्या नाम होगा। मान लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यह डबल बॉन्ड यहाँ पर, तो ये होगा CH3, ये होगा CH3, ये होगा 2 1 3, तो यहाँ पर 1 होगा, 2 3 यहाँ पर 1 होगा, ये होगा 3, ये होगा 3, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको कितना पैदा है, सबसे पहले आप देखेंगे कार्बन कितने हैं। अब मान लो इसी का जो है दे दिया, अब इससे पूछ ले इसका का आईपीएससी नेम क्या होगा, क्योंकि ये संरचना दी है। आपको नाम देगा तो संरचना बनाना अभी आपने सीखा है, अगर ये संरचना दे देगा, नाम पूछेगा, तो आपको सबसे पहले ये करना है, सबसे पहले आपको कार्बन कितने हैं ये गिनना है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, आपको लिख लेना है। 6 पर क्या होता है, हेक्स होता है, आपको हेक्स लिख लेना है, ठीक है। फिर आपको देखना है कि कहीं पर डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम देखेंगे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड पर क्या आता है, ईन आता है, यानी कि एल्कीन आता है, तो ईन आता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एल हेक्सीन, ठीक। ईन लगा देंगे, ये हो जाएगा हेक्सीन। तो इसी तरह से आप लिख सकते हैं। मान लो यहाँ पर अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा होता, ठीक, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लिखा होता, तो फिर आप कार्बन गिनेंगे तो लिखेंगे 6 आते हैं, कार्बन हेक्स आता है, ठीक। यहाँ पर 3 आते हैं, तो जहाँ पर ये छट जाएगा ये वाला, ठीक। तो आपको यहाँ पर फिर, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लिखे थे, तो यानी कि ट्रिपल बॉन्ड पर आता है आइन, तो यहाँ पर आपको आइन लगाएंगे तो हो जाएगा हेक्साइन, ठीक, हेक्साइन। अब हम देखते हैं हमारे जैसे कुछ यौगिक हैं और उनमें अनुलग्न या पूर्वलग्न आता है, तो उसका क्या होगा। जैसे मान लो यहाँ पर लास्ट में 1 2 3 ये हैं दिए गए हैं CH, ठीक। अब यहाँ पर ये L लगाया है, इस तरह से जो इस तरह की संरचना देगी, आप किस तरह से हल करेंगे, तो हम अभी इसमें आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कुछ यौगिक के प्रकार हैं, उनके उदाहरण, इनकी क्या संरचना होगी। तो अनुलग्न पूर्वलग्न, अनुलग्न मतलब होता है बाद में, पूर्वलग्न होता है पहले, ठीक है। और उनका जो है उसको दे आईपीएससी नेम में उसका क्या नाम होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको सीएल क्या है ये पता होना चाहिए, बीआर क्या। तो ये आप इसी क्लास 10th में 5वां चैप्टर है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, उसमें दिया गया मेंडल के जो है मेंडल की आवर्त सारणी, तथा जो है उसमें आवर्त सारणी में बताया गया है कि सीएल को कहते हैं, बीआर को क्या कहते हैं, एन को क्या कहते हैं, एनए को क्या कहते हैं, एच को क्या कहते हैं, वहाँ पर तत्वों का नाम जो दिया गया है, तो आप वहाँ उस सारणी से आपको नहीं पता है तो देख लीजिए, ठीक है। तो सीएल को कहते हैं क्लोरो, ठीक है, या क्लोरीन भी कहते हैं। बीआर को कहते हैं ब्रोमो, ठीक है, ब्रोमो। तो देखो सबसे पहले जो सीएल और बीआर होते हैं, ये आते हैं हेलो एल्कीन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आपको यह ध्यान रखना है कि हेलो एल्कीन के अंदर क्लोरो ब्रोमो आदि शब्द आते हैं, ठीक है। तो ये होता है पूर्वलग्न में। देखो पूर्व होता है, जैसे आपने कभी रास्ते में देखा होगा, बैनर लगा होगा इलेक्शन के टाइम, तो लिखा होता है पूर्व सांसद या पूर्व विधायक या पूर्व प्रधान। तो पूर्व मतलब ये होता है पहले के, मतलब जो आज हैं प्रेजेंट टाइम में, तो ये पास्ट का दिखाता है, ठीक है। फ्यूचर जो आने वाला नहीं, उसको प्रेजेंट नहीं, पास्ट टेंस का बताता है। पूर्व मतलब बहुत पहले, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्लोरो जो होता है, तो हमको इसका जो इस संरचना का हमको नामकरण करना है कि इसको इस संरचना को आईपीएससी नेम में हमको क्या इसका नाम देंगे। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, जब यहाँ पर बात की गई पूर्व लग्न, ठीक, हेलो एल्केन के अंतर्गत जो आते हैं
बस इतना आपको ध्यान रखना है कि हेलो एल्केन के अंतर्गत जो जो आते हैं उसको पहले लिखना है। तो यहाँ पर Cl को कहते हैं क्लोरो, तो सबसे पहले लिखना है क्लोरो, ठीक है, क्लोरो, ठीक है। फिर आपने आपको बताया था, ये देख लो कितने जो है कार्बन है, और फिर उसके बाद बांड देखना, तो बांड एक ही है, तो देख रहे हैं 1 2 3 4, मतलब 3 कार्बन है। तो 3 पर क्या होता है, 3 पर होता है प्रो, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रो, ठीक। तो सिंगल बॉन्ड है, एन लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन। तो इसका नाम हो जाएगा आईपीएससी में क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। इसी तरह से हमको दूसरे में देखना, क्योंकि यहाँ पर ये हेलोएल्कीन के अंतर्गत आता है, तो उसको हम लिखेंगे सबसे पहले ब्रोमो, फिर देखेंगे कितने कार्बन है, तो 3 कार्बन है, 3 पर होगा प्रो, ठीक। फिर सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर होगा एन, तो ये हो जाएगा ब्रोमोप्रोपेन, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं एल्कोहल। एल्कोहल में जो होता है अनलग्न होता है, ऑल होता है, ठीक है, ऑल होता है। तो इसको अनलग्न यानी बाद में लगाएंगे। तो सबसे पहले देखो इनमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो ठीक इसमें OH है यानी ऑल, तो ऑल लगाएंगे तो लिखेंगे सब, और सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो हो जाएगा प्रोपेनॉल, ये हो जाएगा प्रोपेनॉल, ठीक। अब इसमें देखो ये भी बाद में, जब जो अनलग्न है ये बाद में ही लगेंगे, 1 2 3, ठीक है, ऑल इसमें लगेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2 3, तो 3 पर आता है प्रोपेन, प्रोपे, ऑल लगाना है, तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल, ये हो जाएगा प्रोपेनॉल, ठीक है। ये है कीटोन। कीटोन जो होता है, कीटोन में ऑन लगता है, तो 1 2 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 है ना, प्रोपे ऑन लगाना है, प्रोपेनॉन, ठीक। अब यहाँ पर देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल में ओइक एसिड लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 पर जो है ओ लगा यानी कि कीटोन लगा है, ठीक है, फिर OH है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल, ठीक। एसिड मतलब अम्ल होता है, ठीक, एसिड मतलब अम्ल होता है, ओइक तो हो जाएगा है ओइक, ठीक, प्रोपेनोइक अम्ल। तो ये हो गया कुछ यौगिक के प्रकार, उनके उदाहरण तथा इनको क्या पेशी में थे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अगर आप किसी भी संरचना का नाम नहीं लिख पा रहे हैं, उसमें दिक्कत आ रही, या किसी नाम जो आईपीएससी का नाम दिया गया है संरचना में दिक्कत आ रही है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम उस पर भी एक नई वीडियो बनाएंगे। तब तक मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।